अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कर्म बंधनों से मुक्ति मिलने पर प्राणी मोक्ष को प्राप्त करता है। परमेश्वर कबीर जी की सत्य साधना से सर्व पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। नल और नील ये दोनों आपस में मौसी के बेटे थे, अर्थात इनकी माता सगी बहन थी। इनका माता पिता कि दोनों के ही शरीर त्याग गए थे छोटी ही उम्र में, और ये मानसिक और रोग से दोनों पीड़ित थे। इनके ऊपर 3 ताप का कष्ट था। इन्होंने अपने कष्ट निवारण के लिए तत्कालीन सभी ऋषियों महर्षियों के पास अपना उपचार, अपना भक्ति मार्ग से, भक्ति विधि से, आध्यात्मिक तरीके से उपचार करवाया। वेदों से भी औषधियां खाई, कोई भी काम नहीं आई। सभी ऋषि महर्षियों ने अपनी विधि बताई, बेटा ऐसे कर लो, ऐसा कर लो। उन्होंने जब सब कुछ कर लिया, सब जंतर मंत्र किए, सब जो उन्होंने जाप बताया था जाप किया, जो धर्म बताया था वो धर्म किया, वो पुण्य किया, साधना की, अनुष्ठान किए, लेकिन फिर भी उनको कोई राहत नहीं मिली। तब ऋषि महर्षियों ने जिनके पास वो जाते थे उनको बताया, बेटा ये तुम्हारे प्रारब्ध का कष्ट है, ये तो भगवान ने तुम्हारे भाग्य में लिखा है, और भाग्य के लिखे को हम कोई भी नहीं मिटा सकता, विधाता के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। तो इसी प्रकार उस नल और नील ने सभी ऋषियों महर्षियों के पास जाकर के ये सुन लिया था कि ये तुम्हारे प्रारब्ध का कर्म है, तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। नल और नील केवल मृत्यु की इंतजार कर रहे थे कि कब वो दिन आवे, हमारा यहाँ से झंझट मिटे, ये रोग तो बहुत सता रहा है। परमात्मा दया करते हैं, मुनिंद्र रूप में प्रकट वो पूर्ण ब्रह्म, मुनिंद्र ऋषि के रूप में प्रकट वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर देव एक दरिया के किनारे सत्संग कर रहे थे। वहाँ पर भक्तजन आते थे, श्रोता आते थे, सुनते थे, कुछ उनके निजी भक्त भी वहाँ आते थे, सुनते थे। एक दिन सौभाग्य प्राप्त हो गया नल और नील को भी उस परम पिता के दरबार में जाने का। नल और नील को ये विश्वास नहीं था कि तुम स्वस्थ हो जाओगे, लेकिन दुनिया जाति देख रही थी, औरों के मुख से सुन रहे थे, बड़े महापुरुष आए हैं, बड़े दुख दूर करते हैं, लेकिन नल नील को विश्वास कतई नहीं था। फिर भी सोचा चल टाइम तो पास करना, 2 घड़ी वहाँ बैठ आते हैं चल के। अब जो ही नल नील वहाँ सामने आए, उस अक्षेत्र में आते उनको कुछ राहत मिलने लगी, और जो ही परमात्मा के चरण छुए उन्होंने आकर के, और परमात्मा ने दोनों के हाथ सिर पे हाथ रखा, हाथ रखते उनका सर्व रोग समाप्त हो गया। अब नल नील को ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारे शरीर में कोई रोग था ही नहीं। इतना चमत्कार देखकर, ऐसी लीला देख करके दोनों के दोनों चरणों में गिर गए, बहुत फूट फूट कर रोने लगे। हे परमात्मा तुम आप कहाँ छुपे थे? हे महाराज जी, हे ऋषि महाराज, हे ऋषि जी आप कहाँ थे? हम तो बिल्कुल हार चुके थे, थक चुके थे, हमने तो सोच लिया था कि अब तो ये हमारे कष्ट का निवारण मृत्यु के साथ ही होगा। सारी कहानी बताई कि हे ऋषिवर, हमने सभी ऋषियों से, महापुरुषों से उपदेश भी लिया, उनके द्वारा बताई विधि का भी प्रयोग किया, साधनाएं भी की, लेकिन हमारा कोई कष्ट दूर नहीं हुआ था। आज आपके आशीर्वाद मात्र से हम स्वस्थ हो गए प्रभु। तो परमात्मा ने कहा, बेटा आप सत्संग सुनो, बैठकर उपदेश ले लो। ये तो आपको, ये तो कांटा निकाला है मैंने, और ये सफ़र अभी लंबा, इसमें और भी कांटे लग सकते हैं, इसलिए जो जूता हम देंगे ये ISI मार्ग का, इसने पहन के देखो जब कांटे लग जाते। अर्थात ये पूरा सुरक्षा कवच आपको दिया जाएगा पूर्ण परमात्मा की साधना का। नल नील ने सत्संग सुना और परमात्मा का उपदेश ले लिया, उनको गुरु बना लिया।
अब गुरु बना लिया उनका, तो उनको तो इतना दृढ़ विश्वास हो गया कि हमारा जीवन दान ही प्रभु ने दिया है। और सत्संग के अंदर वचन सुना करते थे। क्या वचन सुनाते हैं संत जन कि भाई जैसे कपड़ा मैला हो जाता है, उस कपड़े के मैल को साफ करने के लिए कई विधि अपनाता है धोबी। कुछ तो मैल ऐसे होते हैं, कुछ तो मैल ऐसा होता है जो केवल पानी में धोन मात्र से समाप्त हो जाता है। कुछ ऐसा मैल होता है उसको साबुन ही लगा करके नष्ट किया जा सकता है। कुछ ऐसे दाग होते हैं जो ड्राई क्लीन से होते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारी आत्मा जो अंतःकरण रूपी कपड़ा बहुत युगों से मैला हो चुका है, इस मैल को यानी पाप कर्मों को नष्ट करने की विधि कई प्रकार की अपनानी पड़ेंगी। जैसे रोगी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको पीने की दवाई अलग से देता है, कैप्सूल न्यारे देगा, गोली अलग से देगा, और फिर मालिश की दवाई अलग से देता है। इन सभी औषधियों का प्रयोग करके स्वस्थ हुआ जाता है। इसी प्रकार इस हमारे को ये दीर्घ रोग लगा हुआ है जन्म और मृत्यु का, इस जन्म मृत्यु के रोग को काटने के लिए हमें कई प्रकार की उपचार अर्थात कई प्रकार की उपासना जैसे जैसे भी विधि है वो सब अपनानी पड़ती है। इसलिए हमारे ऊपर जो पाप कर्मों का धब्बे लगे हैं, दाग लगे हैं, मैल चढ़ा हुआ है, उसको काटने के कई तरीके बताए। जैसा आपने कल यजुर्वेद में पढ़ा के दान देने वाले के पाप को परमात्मा नष्ट कर देता है। फिर भक्ति कर्म चाहे देवता करो, देव माने चाहे ऋषि करो चाहे भक्त करो, सभी के पापों को वो पूर्ण परमात्मा नष्ट करता है। तो इस प्रकार हमारी जो ये क्रिया हैं सत्संग में आकर हमें करनी चाहिए। तो नल और नील को यह बात समझ में आ गई। उनके बात ये समझ में आ गई कि भाई धन हमारे द्वारा नहीं जो दान कर दिया, हम अपने शरीर से सेवा करेंगे। सुमन गुरु जी ने देवाहियों भी खूब करेंगे और अपने शरीर से सेवा करेंगे, हम इसी से सारा लाभ ले लेंगे। इस उद्देश्य से उन्होंने सत्संग में आने वाले बूढ़े बुजुर्ग जो बीमार, क्योंकि परमात्मा आया करें जब ये दुख दूर करते हैं, उनके सतूर के दरबार में भी पता नहीं कितने दुखी जाया करते थे और सब को वहाँ सत्संग में बैठाया जाता था। तो नल नील ने इसी उद्देश्य से सेवा प्रारंभ कर दी। अब नल और नील में ऐसी श्रद्धा बन गई, वो उन सत्संग में आने वाले रोगियों का, अंधे लूले लंगड़ों की बहुत सेवा किया करते थे। वो क्या करते थे कि उन वृद्धों के, बीमारों के कपड़े धोने लग गए, उनके बर्तन साफ करते थे, क्योंकि समागम ऐसा था ही था। वो अब उसमें ऐसी व्यवस्था होती थी, अपने अपने कटोरा गिलास या थाली साथ ले जाते थे कटोरे, तो उनके कपड़े ले जाते, बर्तन धोने के लिए नदी पर चले जाते, दोनों सादे से, क्योंकि पीड़ा के कारण उनका दिमाग सेट नहीं रहा था, कुछ डिस्टर्ब सा हो गया था, इस कारण के वो कुछ भोले से थे, सादे से दिमाग के थे, ज़्यादा चतुर नहीं थे। वो क्या करते थे कि उन कपड़ों को भिगो कर नहर के किनारे पर रख देते, बर्तनों को भी भिगो कर रख देते कि थोड़ी देर में इनका मैल गल जाएगा, धो लेंगे। इतने में बैठकर जो सत्संग में सुनी हुई चर्चा, गुरुदेव के उपदेश को सुनकर एक दूसरे से चर्चा करते थे दोनों भाई, और अपने दुखों को याद करते थे। देख भाई, हम तो के सुना करते थे कि रोग कटे को नहीं, साधना करने से कोई दुख दूर नहीं होगा, और देखो भगवान आए हैं, लोग समझते नहीं। इस तरह की बातों में वो लीन हो जाते थे। उधर से पानी की लहरों में कोई किसी का कोई कुर्ता बह कपड़ा बह गया, कोई पजामा, किसी का कुर्ता, कोई कटोरा, किसी का गिलास, उनको ध्यान नहीं होता था। वो जो भी वो कपड़े सामान वो ले गए थे, शेष बचा हुआ धो धा के वापस आ जाते।
अब वो वहाँ रख देते, ले भाई अपने अपने छांट लो। अब किसी का गिलास नहीं, किसी की थाली को ना, किसी की किसी का तो धोती नहीं है, तो किसी का कुर्ता नहीं, किसी का कच्छा नहीं। तो वो कहने लगे भाई नल नील हमारी ये वस्तु नहीं। वो कहने लगे भाई हम तो इतनी लेकर गए थे, सारी दो लाए। तो दूसरे जो और सेवक जाते थे वो बताते थे भाई ये क्या करते हैं, ये तो बेका कपड़ा ना, बड़ा भगवान पता नहीं क्या बतलाऊं हम बैठ के एक तरफ, और ये बह जाते होंगे पानी में, इनको ध्यान नहीं है। 2-4 बार ऐसा हुआ तो उन भक्तों ने जो दुख जिनके बर्तन कपड़े धोया करते थे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती, नल नील भाई तुम हमारे बर्तन मत साफ करो, हम तो दुखी सुखी अपने आप पर धो डालेंगे। तुम ले जाते हो 4 चीज़ लाओ हो 2 उल्टी, बताओ अब कहाँ जाएंगे, कहाँ से लाएंगे हम। फिर वो रोने लग जाते थे, भाई जी अब के गलती नहीं करेंगे, हमें ध्यान नहीं रहा, अब ध्यान करेंगे। फिर भी ऐसे होता रहा। अंत में उन भक्तों ने गुरुदेव से, परमात्मा से, मुनिंदर जी से शिकायत कर दी कि गुरु जी ये आप अपने चेले जो आपके भक्त हैं ये हैं तो बहुत ही अच्छी आत्मा के, परंतु ये ऐसी ऐसी स्थिति आ गई, इनको मना करते हैं तो ये रोने लग जाते हैं, हमें दुख होता है कहीं हमें पाप ना लग जाए इनकी आत्मा दुखाने से। आप आदेश दे दो गुरु जी हमारे कपड़े ना धोएं, हमारे बर्तन ना साफ करें, हम आप धो लाओ। इतनी बात सुनकर नल नील वहीं खड़े थे, गुरुदेव के चरणों में गिर गए, मुनिंदर जी के कहा है गुरुदेव, दोनों कान पकड़कर माफी मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं, प्रभु आगे से गलती नहीं करेंगे। हे प्रभु हम बहुत दुखी थे, आपकी कृपा से हमारे दुख दूर हुए हैं। हे परमात्मा हमसे सेवा छीन लोगे तो हम फिर दुखी हो जाएंगे। उनको ये डर था, और डर बिना भक्ति बने नहीं, डर बिना कोई भी काम है भय के बिना नहीं बन सकता। इस प्रकार उन गुरु जी के चरणों में हाथ जोड़ के विनय की, प्रभु हमारी सेवा ना छीनना दाता, आगे से ध्यान रखेंगे। वो दूसरे कहते हैं महाराज जी ये तो आई बार यही कहते हैं, इनके बस की बात नहीं है, जागते भूल जाते हैं और हमारे बहुत नुकसान होता, हमने कई दिन यहाँ ठहरना है। तब प्रभु ने कहा कि बेटा आप खूब सेवा करो नल नील, आज तुम्हें आशीर्वाद दे देता हूँ कि तुम्हारे हाथ से पत्थर भी नहीं डूबेंगे जल के अंदर। उस दिन के बाद उनसे कोई कपड़ा या गिलास नहीं डूबा, और उनके हाथ में यह शक्ति प्रभु कबीर अर्थात मुनिंदर जी की दी हुई प्राप्त हुई।